हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 1 से 75 तक के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इंडियन पैनल कोड के बारे में जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्स हुई थी। इसमें 23 अध्याय एवं 511 धाराएँ हैं। भारतीय दंड संहिता पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती थी, परंतु 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के पश्चात अब भारतीय दंड संहिता भी वहां पर लागू हो गई है। इससे पहले वहां पर रणबीर दंड संहिता लागू होती थी। चलिए अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। पहला, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई। इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1862 से। यानी कि भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्स हुई थी, परंतु गवर्नर जनरल की अनुमति इसको 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी। सेकंड, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासनीय दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा था? इसके 4 ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित किया था। थर्ड, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया था। इसके 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टीफन। अर्थात ऐसा कार्य जिसे करने के लिए दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन है। इसके 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेनरी मैन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। इसके 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, क्योंकि कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं होते जब तक कि वह अवैधानिक ना हो। नेक्स्ट, आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑस्टीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। अपराध के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला, मानव। दूसरा, आपराधिक मनस्थिति या दुराशय। और तीसरा, आपराधिक कृत्य। तथा चौथा, ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? मैंने आपको ऊपर बताए थे अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। इसमें हेतु नहीं था, अतः हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उद्देश्य। मैंने आपको ऊपर अपराध के आवश्यक तत्व बताए थे, उसमें उद्देश्य शामिल नहीं है, अतः उद्देश्य अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। गलत उत्तर बताइए। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शन सी सही है। आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। क्योंकि पहले अपराध करने के लिए मनुष्य के मन में आशय होना चाहिए और उस आशय के अग्रसर करने के लिए उपाय या तैयारी होती है। उसके बाद अपराध को पूर्ण करने के लिए प्रयास यानी कि प्रयत्न किया जाता है और उसके परिणाम के रूप में अपराध पूर्ण होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? इसमें 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आपराधिक प्रयत्न। क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने की आशय से जो कार्य किए जाते हैं उनका भाग होता है और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो तब ही वह पूर्ण होता है। इसलिए आपराधिक प्रयत्न अपराध का अपूर्ण अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मन स्थिति के साथ कारित ना किया गया हो। ऐसे मामले होते हैं। इसके 4 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन सी सही है, कठोर दायित्व के। नॉर्मली क्या होता है कि अपराध घटित करने के लिए मेंसिरिया का होना आवश्यक होता है, परंतु कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें विदाउट मेंसिरिया के भी अपराध हो जाता है। उन्हीं को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें नेग्लिजेंसी से भी अपराध घटित होता है। कठोर दायित्व के कुछ मामले होते हैं जैसे सेकंड मैरिज, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है। नेक्स्ट, प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए। यह अभिनाडित किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है और उसमें ऑप्शन भी सही है, सिराज बनाम टी रुडजन के बाद में। इस केस पर फैसला प्रीवी काउंसिल ने दिया था।
फिर बाद में नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र बनाम एच जॉर्ज के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि के दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन डी सही है, मानहानि, क्योंकि मानहानि में दुराशय का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज जो एक अच्छा तैराक है बाकू नदी में डूबते हुए देखता है, आ बाकू नहीं बचाता है तथा बा डूब कर मर जाता है, आ किस अपराध का दोषी। इसके 4 ऑप्शन है और इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी अपराध के लिए नहीं, क्योंकि अनैतिक निंदा का पात्र हो सकता है किंतु नैतिक निंदा को आईपीसी में कहीं भी दंडनीय नहीं बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल यदि वह भारत का नागरिक हो तब। भारतीय दंड संहिता की धारा 4(1) के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द में किसी भी आयु की महिला आती है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 23 में। रॉन्गफुल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लीगल राइट को वायलेट करना। सदोष लाभ का मतलब है किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का विधिविरुद्ध तरीके से लाभ लेना जबकि इसके लिए वह विधि द्वारा एंटाइटल ना हो। और सदोष हानि का मतलब होता है किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध तरीके से हानि पहुंचाना जबकि वह उस पर विधि द्वारा एंटाइटल हो लाभ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सही उत्तर बताइए, बेईमानीपूर्ण आशय से क्या अभिप्राय है। इसके 4 ऑप्शन है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सी, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो तो ऐसा कार्य बेईमानीपूर्ण आशय से कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेक्शन 25। आईपीसी के सेक्शन 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से ही करता है अन्यथा नहीं तो वह कपटपूर्ण करता है, यह कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आईपीसी के सेक्शन 37 के अनुसार जब संपत्ति किसी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब वह संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धारा 34 में। किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा जो एक कार्य किया जाता है वह सामान्य आशय कहलाता है। इस सामान्य आशय के लिए प्रत्येक व्यक्ति ऐसे लायबल होता है मानो कि वह कार्य उसने अकेले ही किया है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता से कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी धाराएं। सेक्शन 34 के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था और सेक्शन 35 क्या कहता है, यदि कोई कार्य कई व्यक्तियों द्वारा क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया जाता है तो वह संयुक्त दायित्व से संबंधित होता है। और सेक्शन 149 कहता है, अनलॉफुल असेंबली के प्रत्येक सदस्य यदि उस असेंबली के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य करते हैं तो वह भी संयुक्त दायित्व से लायबल होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे।